Hello everyone, so welcome to my channel and I'm Vaishali. So as the name of the video suggests, this is going to be about those who are confused between or who are probably not able to decide by themselves कि उनको जे की जर्नी स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है। इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में कि जे मतलब सब लोग यही बोल रहे होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मैथ्स ले लिया हुआ है, आप 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉप ईयर में हो, मतलब ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हो, तो सबके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई जेई करना है नहीं करना है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट गोइंग टू बी अबाउट द सेम थिंग जो शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दे। आई कैन बेस्ट कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। बाकी अगर कोई डाउट बचा रह जाएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई। So first part of this video is going to be about those studying in class 10th या उससे भी छोटे जो होते हैं, लाइक 7th 8th 9th 10th। बिकॉज आज के टाइम पे तो बच्चे बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। देखो, द थिंग इज़ कि आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। मतलब अगर आप कोई एक लाइन चूज़ कर रहे हो अपने लिए, आपने सोचा है कि आपको बीटेक ही करना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना आगे चले जाओगे लोगों से। बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए खुद को। लाइक यू नीड टू एक्सप्लोर। किसी के कहने से अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एट दी एंड आप एंड करोगे उसको अपने ऊपर टॉर्चर करके, वो चीज़ एकदम गलत है। एंड इसी वजह से लोग आगे चल के कुछ गलत स्टेप्स लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। और उसके लिए जो 10th क्लास तक के बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले तो आप एक्सप्लोर करो आपको क्या पढ़ने में मज़ा आती है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स देखो, आप पढ़ो, समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि अगर आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आती है, आपका अभी इस फेज़ ऑफ लाइफ में आपका मन है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आपको बीटेक ही करना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट। आप अभी से स्टार्ट करो। आप अभी से जेई बेस्ड फाउंडेशन लेवल होता है 9th 10th में, तो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाते हैं टीचर्स। सो दैट इज़ जस्ट फाइन, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल मन से पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन को आगे ले करके जाओ। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका एक्चुअल में मन नहीं है, जिनकी फेवरेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, उनके पेरेंट्स या उनकी सराउंडिंग्स, उनके नेबर्स, उनके रिलेटिव्स उनको ये बता रहे हैं, उनके कज़न्स बता रहे हैं, उनके भाई बहन बता रहे हैं कि यार जेई कर लो तो कॉलेज, आपने या तो देख रखा है अपने से एल्डर्स का कॉलेज लाइफ इतना अमेजिंग होता है, आईआईटीज़ एनआईटीज़ के वीडियोस देख रखे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि कॉलेज देख करके कि वो टॉप का इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली टॉप का इंस्टीट्यूट है कंट्री का, बट वो आपके लिए है कि नहीं, दैट मैटर्स। क्योंकि देखो, आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है, क्योंकि वो कॉलेज स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए टॉप का है, तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स में। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप उस कॉलेज के सपने देखो, वो बिल्कुल आपके लिए वैलिड है। आप उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो, दिन रात मेहनत करो, और उसमें आपको खुशी होगी मेहनत करने में। क्योंकि जब वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके फेवरेट है, जब वो गोल आपका खुद का बनाया हुआ है, तो आपका ऑब्वियसली मन करेगा। और जब एक एक स्टेप आप आगे लोगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी, उसमें किसी और को मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सबकी प्रिपरेशन के फेज़ में लोज एंड अप्स एंड लोज दोनों होते हैं, बट वो एक फ़ेज़ है, वो आएगा जाएगा। उसमें वो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस नहीं करेगा वो फेज़, या बहुत ज़्यादा आपको एनजाइटी नहीं देगा वो फेज़। वो हो सकता है कभी आपके लो मार्क्स आ जाए, कभी आपका नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, उस टाइम पे अगर आपका डीमोटिवेशन हो रहा है थोड़ा सा, तो दैट इज़ टेम्परेरी, वो सबके साथ होता है। बट अगर आप उस प्रिपरेशन को स्टार्ट ही अपने से पे नहीं कर रहे हो, आपका खुद का मन नहीं है स्टार्टिंग में, आपको सब्जेक्ट्स खुद से पसंद नहीं है, तो भाई वो टॉर्चर हो जाता है आगे चल के। तो जो मेरा फैक्ट, मतलब मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप चूज़ कर रहे हो अगर ये जर्नी, अगर आप बीटेक करना चाहते हो, खुद से आपको इंजीनियर ही बनना है, तो आप चूज़ करो। और वरना अगर आप केवल कॉलेज लाइफ देख करके चूज़ कर रहे हो, कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके चूज़ कर रहे हो, टॉप का कॉलेज है ये देख करके चूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है।
नहीं चूज़ करो भाई, तुम्हारे लिए नहीं है जेई। ये सब देख करके मत चूज़ करो तुम, और मतलब एटलीस्ट अपने आप को यू शुड गिव सम टाइम। अपने आप को देखो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर पढ़ाई में ही है तो और से और वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं आपको पसंद हो, बी इट मैथ्स, नॉट मैथ्स, बी इट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और बी इट बायोलॉजी, और बी इट आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करो। अगर आपको अभी तक जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं टिल क्लास 10th, अगर आपको उसमें से भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, गो फॉर कॉमर्स। आप कॉमर्स के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखो जो टॉप के हों। ऐसा नहीं है कि केवल IITs NITs ही ऐसी कॉलेज लाइफ देता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ऐसी प्लेसमेंट देता है, फिर आप उसको बैकअप के लिए रख लोगे। तो भाई ये सब गलत है। ये सारे नेगेटिव रूट्स हैं, अपने आप को टॉर्चर करने के तरीके हैं। अगर आप मान लिया क्लियर भी कर लो जी, ये सब सोच के कि मुझे वो कॉलेज लाइफ मिलेगी और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी वहाँ से। पहली बात तो नहीं होती है सबकी प्लेसमेंट। IIT बॉम्बे में भी पूरा 100% प्लेसमेंट नहीं इस बार गया है, मतलब आगे और कम ही होगा एज द पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड एज द कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज। तो ये वहम है कि मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उस कॉलेज में तो फ़न तो हो गई होगा, प्लेसमेंट भी मिल जाएगी एज अ बैकअप प्लानिंग। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब निकाल दो दिमाग से भाई, ये सारी मिथ्स निकाल दो, फिर सोचो कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहला तो ये कि अपना जो गोल है, अगर आपका गोल इंजीनियरिंग नहीं है तो जेई के सोचो भी मत। आप अपने सब्जेक्ट देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, फिर उन सब्जेक्ट से आप कौन सी डिग्री ले सकते हो वो देखो। फिर उसके बाद उसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स देख लो, उसके एग्ज़ाम्स दे लो। और भी बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छी कॉलेज लाइफ देते हैं, जो मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। आप उसमें जाओ ना। आप क्यों अपने आप को, एक तो हो सकता है आपका मतलब चांसेस हैं कि आपका 12th के साथ जेई क्लियर हो जाए अगर आप इस लाइन में जाते हो। फिर हो सकता है एक बार को ना भी हो, तो उसके बाद फिर लोग ये सोचते हैं कि चलो 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ड्रॉप लेना इज़ वेरी कॉमन हो गया है। ड्रॉप लेना बहुत कॉमन हो गया है। मेरे टाइम पे भी मेरे सारे फ्रेंड्स ने ड्रॉप लिया था, नीट के लिए, जेई के लिए, सब ने ड्रॉप लिया था। इन्हें भी नीट के लिए तो सेकेंड ड्रॉप वाले भी बहुत सारे लोग थे। जेई तो बहुत कम लोग सेकेंड ड्रॉप लेते हैं, बट नीट के लिए सेकेंड ड्रॉप वाले बहुत सारे लोग थे, और लोग लेते हैं, वो भी बहुत कॉमन चीज़ है। बट वही है ना कि आप तब लो जो आपको वही करना, आपको पता है कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे पूरी अपनी जान इसी में लगानी है, तो आप यस। सो अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग जेई इस वजह से चूज़ करते हैं, क्योंकि देखो अब मैं अपना ही केस ले लेती हूँ, वो मेरा ही वाला केस है कि मुझे बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मैथ्स भी कुछ खास, मेरी मैथ्स तो स्टार्टिंग से ही एकदम वैसी थी कि नहीं समझ में आती थी, और मैं थोड़ा टाइम भी नहीं देती थी। ऑब्वियसली जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं बचपन से ही हम लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि कितना भाग पाए हम लोग उससे, राइट। तो मेरे साथ भी वही था कि मैं भी उसको इग्नोर ही करती थी, तो मैंने कभी उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, और फिर वो फियर बनते 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 ऐसा हो गया था कि मेरे मैथ्स में, मतलब मैथ्स वॉज द पुअरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। मुझे बायो नहीं पसंद थी, बट मेरे मैथ्स में बायो से भी कम मार्क्स आते थे। तो आई वॉज लाइक कि मैथ, आई टुक इट ऑन माई ईगो एंड स्टिल आई कुड नॉट फिक्स इट। आई नो मेरी बेइज्जती हो गई है, कोई बात नहीं। यही सच है यार। देखो मैंने मैथ्स ले लिया था, ये सोचिए कि कैसे नहीं आएगी यार, अब तो मुझे मैथ्स ही करना है। कुछ लोग ईगो में ले लेते हैं, कुछ लोग उसे सेटिस्फाई कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं मेरी तरह। तो एक बार जब मैंने ले लिया उसको, देखो यार ऐसा नहीं है कि मैंने इग्नोर ही किया था, मैं पढ़ती भी थी उसको, मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी उस एक्सटेंट पे कि मुझे समझ में आया, समझ आने भी लगी थी। जितना मैं पढ़ती थी, जितनी प्रैक्टिस करती थी, मुझे समझ आती थी, बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी मैथ्स में। दैट वॉज समथिंग दैट आई वुड से कि मतलब मन नहीं करता था ना, उतना अच्छा मैथ्स में मेरा मन नहीं करता। कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स थी ऐसी, जैसे कि कैलकुलस था, वो दैट वाज लाइक रियली वीक। मेरी कैलकुलस बहुत वीक थी, और मैं उसको कितना भी टाइम दे लूँ बट वो दिमाग से ऊपर चली जाती थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम्स चली जाती थी। मैंने उसको पढ़ा होगा कई बार, बट नहीं आया तो नहीं आया। आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट अबाउट माई सेल्फ, सो इट इज़ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और भी चीज़ें हैं यार, मतलब केमिस्ट्री अच्छी थी मेरी। फिज़िक्स वॉज लाइक, फिज़िक्स मुझे पसंद था पढ़ना,
बट फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते थे। ऑब्वियसली वो मैथ से कनेक्टेड है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट फिज़िक्स में मुझे बहुत मज़ा आती थी पढ़ने में फिज़िक्स वॉज लाइक ऐसा था। तो मैंने मैथ्स इस वजह से ली थी कि मुझे बायो एकदम पसंद नहीं थी। आर्ट्स में ये था कि देयर वाज नो स्कोप एंड लाइक अब मेरे को क्या होता है ना कि मेरे टाइम पे वही हुआ था मेरे साथ जो मैं नहीं चाहती हूँ कि और लोग के साथ हो। मेरे टाइम पे मैथ्स को लेना मतलब कि साइंस साइड में जाना मतलब कि तुम्हारे पास बहुत सारी लाइंस ओपन हो जाएंगी कि तुम साइंस लेने के बाद ना कुछ भी कर सकते हो, आर्ट्स लेने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अब मैं कैसे बताऊँ, कुछ लोग बीटेक करने के बाद अपनी जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स उसके आर्ट्स साइड वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो अगर वो लोग आर्ट्स ले लेते बीटेक करने की बजाय वो लोग पहले से ही आर्ट्स लेकर के पढ़ते तो शायद जो गवर्नमेंट जॉब उनकी आगे जाके लगने वाली होगी वो गवर्नमेंट जॉब उनकी कम एज में लग जाती, वो पहले ही सेटल हो जाते हैं। तो जो उनका स्ट्रगल था वो मिनिमाइज हो जाता, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए, आप अपनी फैमिली में बात करिए कि आपका मन नहीं है मैथ्स पढ़ने का, आपका मन नहीं है साइंस पढ़ने का, आपको एसएसटी के सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको वही पढ़ना है, आपका वो इंटरेस्ट है तो है यार, उसमें भी स्कोप है। यू कैन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। और अगर आप एक बार दिमाग में सोचो ना, ऐसा नहीं है कि जेई इज़ एन इजी ऑप्शन, उस पर आते हैं, बट पहले ये कवर कर लेते हैं कि अगर आपने आर्ट्स लिया है, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की मुझे इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये सब तो रहता ही है ना, ज्योग्राफी ये सब पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब की जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, दैट कैन नॉट बी बीटन बाय अ बीटेक स्टूडेंट। मतलब चलो ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग अबाउट इट। बट मैंने जितना देखा है, मैंने यही देखा है कि एक जो कॉरपोरेट सेक्टर में, देखो आप आईआईटी से पास आउट हो, चाहे एनआईटी से पास आउट हो, चाहे एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, बट आप जा तो कॉरपोरेट सेक्टर में ही रहे हो ना, प्राइवेट जॉब ही करोगे आप एट दी एंड। तो उस टाइम पे कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस इंस्टीट्यूट से वो किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है। तब सब यही पूछेंगे ना कि कैसी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, गवर्नमेंट में कर रहा है। तो आपको इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन बताना होगा। तो जो प्राइवेट जॉब कर रहा होगा इंसान, उसकी वैल्यू लोग कम करेंगे, भले वो इंजीनियर हो। मतलब इतना मैंने देखा है। आई एम नॉट हार्मिंग एनीबडीज फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ नहीं, ठीक है, सब अपनी जगह पे। आई रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली, बट हमारी ऊपर की जनरेशन जिसको रिस्पेक्ट करती है वो है गवर्नमेंट जॉब। तो जो लोग कहते हैं कि साइंस साइड ले लो, ऑप्शंस बहुत हैं, बिल्कुल ऑप्शंस हैं, बट आर्ट साइड लेने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो भाई वो क्या गलत है यार, क्या गलत है? मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप आर्ट्स तो वैसे भी पढ़ोगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। तो आप एक बार डिसाइड करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको एक्सप्लेन करो, खुद को एक्सप्लेन करो, खुद पहले समझो, दिमाग खोल के समझो कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे करना होता है। ऐसे ही नहीं कि इजी ऑप्शन है, अभी सोचना नहीं पड़ेगा, जो सब लोग कह रहे हैं वही कर लेते हैं, जेई चूज़ कर लेते हैं, जेई कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ इजी ऑप्शन नहीं है जेई। ये आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे आप स्केप कर रहे हो डिसीजन मेकिंग से, आप अपने लिए डिसीजन ले ही नहीं रहे हो, यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स, और आप अपना स्टैंड ले ही नहीं रहे हो। एटलीस्ट एक बार खुद के बारे में, मेरा ये जो पूरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि एक बार खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आपको क्या एक्चुअली इंजीनियर बनना है? क्या एक्चुअली आपको अपने नाम के आगे ईआर लगाना है? क्या एक्चुअली आपको बीटेक करना है? आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए? कि आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो इंजीनियर्स करते हैं, उसको देख करके आप इंस्पायर्ड हुए हो, तो इंजीनियरिंग आपके लिए है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप केवल इसलिए जा रहे हो वहाँ पे कि वो चीज़ जैसे कि कोटा फैक्ट्री में दिखाया था कि जेई इसलिए करना है, आईआईटी इसलिए करना है कि वो टफ़ होता है,
तो टफ़ हर चीज़ होती है आज के टाइम पे। आप गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन देख लो, टफ़ है, हर चीज़ टफ़ है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में इंटरव्यू क्रैक करना हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम फोड़ना हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम फोड़ना हो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलने वाली है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत किस स्ट्रीम में करनी है दैट शुड बी योर डिसीजन, नॉट एनीबडीज एल्स डिसीजन। दिस इज़ द होल पॉइंट कि आज नहीं तो कल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आज ले लेते हो तो कल रिग्रेट नहीं करोगे। अगर कल आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था, मैं इस फील्ड में क्यों मेहनत कर रहा हूँ, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, अगर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ तो सोचो आप कितना टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आप 10th में हो, 10th से पहले किसी क्लास में हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने आप को टाइम दो, अपने आप के बारे में एक्सप्लोर करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, एंड देन ओनली डिसाइड कि मुझे जेई करना है, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या मेरा इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप 11th में हो तब भी आप एक बार सोचो, आपकी हिस्ट्री देखो कि आपको अभी तक जो आपने पढ़ाई करी है उसमें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में रहा है, आपके मार्क्स किस चीज़ में ज़्यादा आए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कम मेहनत करके भी ज़्यादा स्कोर कर लेते थे। कुछ तो ऐसा होगा ना यार, सबके अंदर होता है। अगर पढ़ाई नहीं, कुछ लोग ऐसे इस फेज़ में होंगे अभी अपनी लाइफ के कि उन लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली होगी और उन लोगों ने कभी पढ़ाई इतनी सीरियसली नहीं ली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि उन लोग को अपने बारे में पता ही नहीं होगा कि यार मेरे तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे। कम्प्लीटली नॉर्मल गाइस, कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत प्रेशर लेने वाली चीज़ नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जानना है, इसके बारे में अगर आपको चलो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कैसे पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूँगी, बस मुझे बता देना। ओके, सो इस वीडियो का मेन मकसद ये जानना था कि आपको जेई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अगर गाइस, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट अ जोक कि आपने हवाई में सिलेक्ट कर लिया, जेई का एग्ज़ाम दे दिया, जैसे कि 14 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से 1-2 लाख बच्चे होते होंगे सीरियस, मतलब जितने सीरियस एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं 2 लाख से नीचे, तो मतलब 2 लाख से ऊपर तो किसी की रैंक नहीं गई जो सीरियस एस्पिरेंट। 2 लाख में भी जो थे वो आधे टाइम तो नहीं सीरियस थे, बीच में आकर के सीरियस हो गए। तो 2 लाख तक तो ऐसे ही होते हैं, मतलब 2 लाख ऐसे होते हैं पढ़ने वाले। उसके बाद जितने भी बच्चे 12 लाख होते हैं, 10-12 लाख होते हैं, वो लोग कुछ मतलब पता नहीं क्यों दे रहे हैं भाई, जेई फालतू में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, फालतू में अपने पेरेंट्स के पैसे लगवा रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ था जेई, मैंने इतनी ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ ली थी कि मेरा मन हट गया था कि अब मुझे बीटेक ही नहीं करना है, क्योंकि बीटेक के स्टार्टिंग के 1 साल में फिर से आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई जाती है। मुझे लगता था पहले कि मैं कर लूँगी, मुझे केमिस्ट्री तो मुझे अच्छी लगती है, केमिस्ट्री पढ़ने में तो मुझे मज़ा ही आती है, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने हाथ जो जोड़े हैं कि अब मुझे नहीं करना, अब मुझे बीटेक ही नहीं करना है, अब कुछ भी और करा दो, बीटेक नहीं कराओ मुझे, क्योंकि मुझे मैथ्स चलो फिर भी पीसीएम में से कोई एक सब्जेक्ट अगर मिल जाएगा मुझे तो मैं संभाल लूँगी, बट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को 1 साल और मैं नहीं पढ़ सकती। ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो आई थिंक कई लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो 1 साल इतना ज़्यादा खिंचना पड़ता है ना। यू जस्ट हैव 3 सब्जेक्ट्स, लाइक ड्रॉप ईयर की मैं बात कर रही हूँ। अपनी जर्नी के बारे में, अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में मतलब जानना है तो कमेंट कर देना नीचे, मैं बता दूँगी और मैं शेयर कर दूँगी एक ऐसा ही वीडियो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो गाइस। थैंक यू।